अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेबा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। मतलब यहाँ पे m क्या है, सम इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर वैल्यू है m की, ठीक है। और अपन को क्या शो करना है कि जो कोई भी अपन लेबा को यूज़ कर रहे हैं ना, उनका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m+1 में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करते हैं, मैं सबके पहले आपको ये बता देता हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेम्बा की एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है, वो है a बराबर 3q+r, ये वाला अपन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि लेट a एनी पॉजिटिव नंबर मान लिया और b अपन ने 3 मान लिया, ठीक है, यूजिंग द यूक्लिड डिविजन्स लेम्बा। अब इसको यूज करेंगे किससे, यूक्लिड डिविजन्स लेम्बा वाली थ्योरम में यूज करेंगे। वो थ्योरम कौन सी है, a बराबर bq+r, ठीक है। अब यहाँ पे a बराबर अपन देखो b माना था तो b कितना हो गया 3 और a ओनली a माना था और r का r लिख दिया। फॉर सम इंटीजर्स q ग्रेटर देन 0, अब अपन क्या करेंगे, r की वैल्यू अपन रखेंगे 0, देयरफॉर तो a बराबर 3q, अपन के पास 3q आ गया। और जब r की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो अपन के पास आ जाएगा 3q+1। किस में रख रहे हैं अपन वैल्यू, a बराबर bq+r में अपन वैल्यू रखेंगे a और b की। a की तो कांस्टेंट a रहेगा और b की वैल्यू 3 रख दी, और r की वैल्यू अपन चेंज करेंगे 0 और 1 रखेंगे, ठीक है, 0 और 1 रख दिया। अब अपन को बोला क्या गया, देखो क्वेश्चन में अपन को बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अपन ने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर तो ले लिया पर स्क्वायर नहीं किया, अब स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर करेंगे अपन इन दोनों का, एक तो 3q का और 3q+1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद देखो a स्क्वायर बराबर 3q², ठीक है, 3q का क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, इसका तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। अदर फॉर्म यहाँ पे देखो a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3q+1 है, मतलब a+b का होल स्क्वायर है, और a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²+b²+2ab, ठीक है। तो सेम हम इस फॉर्मूले से खोल देंगे इसको, तो a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर, देखो a² 9q²+1, ये यहाँ पे b का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, और ये +2ab, 3q+1 हो गया, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर 9q²+6q+1, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब आगे देखते हैं अपन इसके आगे। अब ध्यान से देखो a स्क्वायर बराबर 3 और इनका फैक्टर कर दिया 9 का, 3 × 3, क्योंकि अपन को किस फॉर्म में लेना है, 3m और एक अपन को 3m+1 फॉर्म में बनाना है, तो इसलिए अपन ने पहले 3m वाले को कर रहा, तो 3 मल्टीपल में जो वैल्यू आएगी उसको कांस्टेंट ले लिया, उसको क्या ले लिया अपन ने k1, ठीक है। अब ये a स्क्वायर बराबर 3k1 किस फॉर्म में बन गया, 3m वाली फॉर्म में बन गया। अब आगे इसको भी सेम, इसको देखो यहाँ पे 9q² +6q+1 है, तो मैं क्या करूँगा 3 बार ले लूँगा, क्योंकि 3m बनाना था। देखो 3, अब यहाँ पे 3 बार ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या है 3q² सॉरी, और +2q, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, +1 लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को मैंने क्या मान लिया k2, तो k2 क्या हो गया 3k2+1, किस फॉर्म में आ गया, 3m+1 वाली फॉर्म में आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब अपन ने क्या हुआ, k1 k2 आर द सम पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब हैंस इस वजह से इट कैन बी सेड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, मतलब कोई भी स्क्वायर की जो टर्म्स होगी ना पॉजिटिव इंटीजर की, वो इसी फॉर्म में होगी, 3m और 3m+1। तो आपको ये समझ में आए कैसे प्रूफ हो गया। इस प्रकार से अपन 4th नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, यूज यूक्लिड डिविजन्स लेम्बा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे क्यूब दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा था, स्क्वायर इस ऑफ द 4 3m 3m+1 और 3m+8 इन फॉर्म में लाना है किसको, क्यूब को,
क्यूब करने के बाद ये फॉर्म मिल जाए अपन को तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, ये अपन को शो करना है। ठीक है, अब अपन क्या मानेंगे, लेट अगेन वापस वही लेट ए तो अपन कहीं भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, बी की वैल्यू अपन 3 मान लेंगे। मैंने क्या बोला था, या इस नंबर का फिक्स नहीं कि इसी नंबर का मल्टीपल लेना है, पर इनका जो फैक्टर होता है उनमें से भी कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, तो अपन 3 ले लेंगे। ठीक है, अब अपन क्या जानते हैं कि वी नो दैट इक्वली डिविजन्स लेम्बा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अपन सबके पहले क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू किस फॉर्मूले रख देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। देखो फॉर्मूले में अपन रखा तो क्या हो गया, ए का तो ए हो जाएगा और बी की वैल्यू अपन क्या रख देंगे 3 और यहाँ क्यू का क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे तो ये अपन ने वैल्यू रख दिया, वेयर क्यों यहाँ पे क्या है क्वोशिएंट है, तो या तो क्वोशिएंट 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्वोशिएंट, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, और अपन की जो आर की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से बी तक। बी की वैल्यू अपन ने क्या ले ली 3 और 0 के बराबर भी हो सकती है। अब अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, और अपन वैल्यू 2 भी रखेंगे और आर 3 से छोटी इसके इक्वल नहीं है तो उससे छोटी आएगी। ठीक है, तो अपन वैल्यू रखेंगे, ध्यान से रखना। तो ए बराबर देखो ए 0 रखा अपन ने आर में तो एक बार आ गया 3Q, दूसरे में 1 रखेंगे तो आएगा 3Q प्लस 1 आ गया, और एक में लास्ट वाले में 3Q प्लस 2 रख दिया, तो 3 अपन के पास वैल्यू आ गई, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। अब इन वैल्यू का क्या निकालना है अपन को, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के बाद अपन को क्या फॉर्म मिलनी चाहिए, 3m प्लस 1 3m प्लस 8 वाली फॉर्म मिल जाए तो वो क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये अपन शो कर देंगे। ठीक है, तो अपन सबके पहले केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक एक केस ले लेंगे और एक एक की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो केस 1 ले लें अपन और a बराबर 3Q ले लिया अपन ने केस 1 में। अब केस 1 में अपन को क्या करना है, इनका क्यूब करना है। क्यूब क्या होगा, क्यूब में अब देखो यहाँ पे क्यूब करें अपन तो a का क्यूब और ये तो पूरी टर्म्स का क्यूब होगा, 3Q का होल क्यूब कर दिया। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, तो a क्यूब बराबर, ध्यान से देखना, a क्यूब बराबर यहाँ पे हो जाएगा 27 और क्यू का क्यू क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब हो गया। तो अपन को क्या फॉर्म लेनी है, 9 के मल्टीपल में लेना है, तो इसका क्या फैक्टर कर देंगे 9 की इसके आगे इसके बाद वाला इधर वाला पोर्शन लिख देंगे अपन। तो a क्यूब बराबर देखो 9 इंटू 3 27 होगा और क्यूब का तो क्यूब ही रह जाएगा। तो अब मैं 9 को बाहर ले लेता हूँ और क्यूब 3 को अंदर भेज देता हूँ, 9 और इस ब्रैकेट में क्यूब लिख दूंगा क्योंकि अपन को 9 के मल्टीपल में m बनाना था ऊपर। ठीक है, 9m में लाना था। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ m, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू मान लिया। ठीक है, और इसको क्या लिख दूंगा a क्यूब बराबर 9m, 9m अच्छे से लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया 9m में, तो ये क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर। ये केस अपन ने सेटिस्फाइड कर दिया कि कौन सा, कि अपन ने जब भी क्यूब करेंगे ना अपन 1 बराबर 3 क्यूब का, तो वो किस फॉर्म में आ रहा है क्यूब 9m की फॉर्म में आ रहा है। तो अपन ने ये वाला केस 1 सोल्व कर दिया। अपन केस 2 पे देखते हैं। ठीक है, अब केस सेकंड में क्या होगा, a बराबर 3Q प्लस 1 है। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 1 ले लिया। अब इसका क्यूब करो, a क्यूब बराबर 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब a और b का होल क्यूब क्या होता है ये पता है या नहीं है आपको, देखो इनका क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब का। तो सेम फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखो a क्यूब बराबर 3Q का होल क्यूब कितना होगा 27, 9 क्यूब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और देखो 3 में लिख देता हूँ a स्क्वायर मतलब 9Q स्क्वायर और b का 1 आ जाएगा प्लस 3 का 3, a की वैल्यू 3Q लिख दी मैंने और b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो a क्यूब बराबर 27Q क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये भी 27Q स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली पहले लिख दी मैंने, वो 1 को पीछे ले जाएंगे इसके मल्टीपल में। ये देखो इधर कितना होगा
क्यों आ गया, 1 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और ये प्लस में 1 बचा हुआ था अपन के पास, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो मल्टीपल में 9 लाना है, तो अपन क्या करेंगे, 9 को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, 9 अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 क्यूब बच गया, और यहाँ पे भी 3 क्यू स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे अकेला ही क्यू बच गया प्लस 1। देखो इस फॉर्म को क्या मान लिया अपन, m माने, क्यों, क्योंकि m क्या है, इंटीजर है, तो सच दैट m बराबर, m क्या है, इंटीजर है, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, जो इंटीजर होगी, सेम। तो 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। ये वाली पूरी फॉर्म अपन ने लिख दी, देख रहे हो आप ध्यान से। और इसे इस फॉर्म को क्या लिख दूंगा, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1। तो सेकेंड फॉर्मूला भी अपन का सेटिस्फाइड हो गया, सेकेंड फॉर्मूला बोलो या सेकेंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई कि 9m प्लस 1 फॉर्म में ही है, क्यूब भी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ। अब आपकी थर्ड फॉर्म, अपन थर्ड केस देखेंगे, आपका केस नंबर थर्ड। अब केस नंबर थर्ड में क्या था अपन के पास, देखो केस नंबर थर्ड में था कि r की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 2, ठीक है। तो अपन a बराबर 3q का तो वही रहेगा, और r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2। सेम इन दोनों में भी क्या लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला अपन अगेन यहाँ लगाते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं क्या लिखूँगा कि a का तो क्यूब लिख दिया मैंने, b का क्यूब करूँगा, a वाला क्यूब करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, 27 9 क्यूब हो जाएगा। अब ये यहाँ पे b है इन दोनों की फॉर्म के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 3 a स्क्वायर मतलब 9 क्यू स्क्वायर, b 2 लिख दिया, प्लस ध्यान से देखो यहाँ पे 3, अब a का तो 3 क्यों आ गया, और b स्क्वायर मतलब 4 आ गया। ध्यान से देखा अपन ने। अब आगे देखो ध्यान से, a क्यूब बराबर यहाँ पे 27 9 क्यूब, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, इस फॉर्म को वापस आगे ले लूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 नहीं आएगा, 54 आएगा। देखो मैं काट देता हूँ, 27 तो ये हो गया, 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर, प्लस ये देखो यहाँ पे 9 और 9 चौक 36, तो 36 क्यू आ गया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8, जो इस टर्म को लास्ट में ले जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अपन को हमेशा कॉमन तो क्या लेना है, 9 ही लेना है, क्योंकि 9 के मल्टीपल में m था। तो अपन ने क्या लिया, a क्यूब बराबर, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, 9 बाहर लिया, तो ये कितना होगा, 3 क्यूब, और ये देखो यहाँ पे 9 चिकी 54, तो यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4 क्यू प्लस 8। इस फॉर्म को अपन क्या लिखेंगे, अब इसको अपन क्या मान लेंगे, m, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब ये इंटीजर्स अपन को दे रखा है, सम इंटीजर्स है, तो इसको अपन a क्यूब बराबर, इस फॉर्म को अपन ने मान लिया m प्लस 8। आपके पास क्या आ गया, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1, जो थर्ड कंडीशन थी आपकी, है ना, थर्ड कंडीशन थी ना। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ वापस। देखो थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ध्यान से देख लिया, तो अपन के पास 9m प्लस 8 भी आ गया। देखो यहाँ पे ये 9 प्लस m 8 आ गया, तो अपन के पास हैंड्स प्रूव हो गया ना कि तीनों टर्म्स का क्यूब लेने पर अपन के वो किस टर्म में आता है, एक तो आता है 9m पे आता है, एक आता है 9m प्लस 1 पे आता है, और एक 9m प्लस 8 में आता है। कि इसके नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं हर बार PDF डालता हूँ आपके लिए, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके कॉपी कर सकते हो, अच्छे से आप नोट्स बना सकते हो। तो इस पर, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 100, जो आपको फुलफिल करना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।